बेटी खुद ही जान लो। हराम जादे इतना बाइकल होगा बिटिया उटिया कहूँ नहीं छोड़ा। राजू भैया आप ही सोचो, ये इसमें इतना अंधा हराम ज्यादा, इसको ये नहीं मालूम कि ये मेरी बेटी है या और कोई है। ये होगा भरवारी के बालियां। लेकिन आज तक मैं ऐसा नहीं सोचती थी। ये तो आज मुझे मालूम हुआ कि पिताजी आपका एक दूसरा रूप ये भी है। बताओ इन ताके मनाई है चला गया। हाँ बेटी शोध है। और देखती हूँ कि रेखा की इज्जत तू कैसे लूटता है। हाँ। मैं भी चलती हूँ। रेखा तू चिंता मत कर बहन, ये पूजा तेरे पास आ रही है, क्योंकि ये हरामजादा उस रेखा के पास मुझे तो रात भर नींद नहीं आई है। सेनापति गया होगा आज खूब अच्छे से रेखा के पास सोया होगा और मन में जो भी उसके आया होगा सो किया होगा, मौज मस्ती लूटा होगा। क्या बात है, अब तो इतनी खुश हूं मैं कि कितनी जल्दी आ गया है। सेनापति खुशखबरी मुझे सुनाए, मैं उनका इंतजार करती हूँ। अरे बैठी हूँ इंतजार लिए और दिल में प्यार का दिल में प्यार का आंखों में नशा छा रहा, आंखों में नशा छा रहा और मेरे मेरे सेनापति जी कहाँ चले गए कि अभी सो के ही नहीं उठे वहां से। ए भगवान सेनापति जी और महारानी मुझको चकमा दिखा दिखा दिया और रेखा के बदले पूजा सुना। और रेखा के बदले में पूजा सुना। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। अरे सेनापति जी क्या रेखा के बदले तुम्हारी बेटी पूजा? दैया इतना बड़ा धोखा, ये हरामखोर आंधर वाकई बड़ी होशियार है। बताइए तुम्हारी बेटी को सुला दी उसने अपने बिस्तर पे? मैंने नहीं सुलाई सेनापति जी, विश्वास करो। मैं जब मुझे समझ में नहीं आओ कि मैं तो अंधारिया राण का सवार हूँ, लेकिन जा राण पूजवा कहाँ चली गई हूँ। एक राण का कौन भेज दी ना? कहे तुम्हार मेरे हाथ में मौत आ जा लिखी है। सामान ले जिंदा न छोड़िए बहुत अगर वही भी आई है तो। अरे
सेनापति जी, अभी उस हरामजादी को बुलाती हूँ। अगर उसने तुम्हारी बेटी पूजा को सुलाया है तो उसका रहना मैं महल में मुहाल कर दूंगी। अगर मेरा काम नहीं पूरा हुआ तो ये सोच लेना, महारानी चंचला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं महाराज नहीं, मेरा नाम सेनापति बलदेव। भूतियान पारे नहीं पाई नहीं से यार मार छांटा छांट लगाई सही ए इधर ही जा रहे हैं हम जपाव यार राण अंधारिया मोर गाते तो आज सब करा डाई करे रखवा कहाँ मारा गईस रेखा रब्बा या बच्चन महिला दे तो ली मौका कौनो करम न छोड़ी सवेरे मोर पुट्ठा देखे लाए न रह जाए को देखी मोर पुट्ठा अब पवन करे कहाँ मर गए ये भाऊजी छिनार कहाँ बा रे क्या बात है? तो इका मैं अपने कमरे में सोए रही तो कहाँ चली गई है? कहीं नहीं माँ, मैं तो पानी पीने चली गई थी, मुझे प्यास लगी थी। हरामखोर, मेरे सामने नानी के आगे ना नियाउरे की बात करे। मैं तो ये कहा कि सो मैं पानी लेके आ रही हूँ और तय हुआ पूजा। हरामखोर, अब तेरा इस महल में रहना मुहाल कर दूंगी। अब तू यहाँ नहीं रह पाएगी। तूने पूजा को सुलाया है और मैं तुझे सुला। चल हरामखोर, कहाँ जाऊंगी यहाँ से मैं भी? तू नहीं जाएगी, मैं तुझे यहाँ भगा के रहूंगी और यहाँ से अभी तू निकल जा। यहाँ से अभी तू निकल जा कमीनी और तुझे अब यहाँ नहीं। अरे मेरी माँ मुझे अब यहाँ से मेरी माँ मुझे तुम ना यहाँ से निकालो। अन्नी बेटी को तुम तो रहम में थोड़ा खा लो। आपको अब तेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, चले जा। आपको तूने सेनापति से मुझे जैसे मरवाई है। गत करा डैसा वह सेनापति दहिजा नहीं पाइस तो वो मोरन माथे दिए पड़ा है। आके मैं जबरदस्ती मारे लाग। हाँ जब भाऊजी तक कर्म करी सी जा रहा भाई कहीं मार फटा।
ये बहन, अरे यही दिन में खाना बाकी रह गया था। अरे मैं घर से बाहर कहाँ जाऊंगी? अब तो मुझे दिखाई नहीं देता है। रास्ते में मैं कहाँ भटकूंगी? कहाँ भटकूंगी मैं? पिताजी, पिताजी तुम कहाँ? अगर रास्ते में होते, अगर रास्ते में होते तो मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। मुझे ये दिन देखने पिताजी। कौन रेखा? कौन? मैं कौशल। भैया कौशल, भैया कौशल का धोने से निकले नतीजा न कुछ रोने। निकले नतीजा न कुछ, जंगल में भूखी प्यासी तुम मर जाएगी। चल के कोठे में तुझको मैं पहुंचाऊंगा, रेखा जंगल में आग की और भाई ये सोचो जरा आप क्या कह रहे हैं? भाई ये सोचो, जरा आप क्या कह रहे हैं? खून के रिश्ते से लगती हूँ मैं बहन, मेरे भैया तरह मुझ पे थोड़ा रहम खाइए, हर मुझको पैसा कोई सगा भाई नहीं हूँ। तेरा भाई मेरी माँ को चंडालिन था है। चल आज मैं तुझे कोठे में बेचूंगा, 5,000 रुपए मुझे मिल रहा है। हराम। चल हरामजादी। मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगी। शंकर जी का मंत्र यही, शंकर जी का मंत्र यही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी का मंत्र यही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी का मंत्र
कितना अद्भुत दृश्य है। हम रामपुर से चलकर चित्रकूट धाम जा रहे हैं। कितनी धूप है। चलता हूँ, इस कुटिया में थोड़ा सा आराम करता हूँ, फिर आगे के लिए प्रस्थान करता हूँ। चलूं। और निस दिन प्यारे जप करो ओम नमः शिवाय। चलता हूँ जंगल की तरफ, क्योंकि अगर अपने राज की तरफ गया, कानों कान अगर लोगों को खबर हो गई तो जल्लाद के परिवार को तबाह बर्बाद कर देगी। इसलिए मैं अपने राज की तरफ कभी नहीं जाऊंगा। चलता हूँ इस जंगल की ओर। मुनिराज, हो सकता है अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा और ना ही कोई ठिकाना है। मैं यही रुककर इनकी सेवा करूंगा और इसी कुटिया में रहूंगा। चलता हूं, इनकी सेवा करता हूं। अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी बहन है जो बचपन से अंधी है। अगर आप देना चाहते हैं तो मेरी बहन की आंखों की रोशनी दे दीजिए। बेटा, तुमने मेरी सेवा की है, मैं अवश्य तुम्हें से बताइए, तुम्हारी बहन अंधी है? हाँ, से बताइए तुम्हारी बहन की शादी हो गई है या नहीं? नहीं। नहीं तो बेटा चलो, से अमर काजल है, इसको अपने बहन के आंख में लगा देना और सुला देना। और ये लीजिए माला, एक ऐसा माला है, वो अमर काजल अपने बहन के आंख में लगा देना और सुला देना। और सुबह पहर पहले नजर में जो भी व्यक्ति पड़ेगा उसके माला डाल देगी, उसके साथ उसका विवाह हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपने मेरी बहन के आंखों के लिए रोशनी और उसके लिए वर खोजा है। देखो बेटा, उधर कोई आ रहा है। कौन आ रहा है गुरुदेव? इधर तो कोई नहीं आ रहा। मैं बस आपके पास रहकर आपकी सेवा। अरे ये कहाँ चले गए? हो सकता है ये मेरे पिताश्री के पुण्यों का प्रताप और मेरे कुलदेवता रहे होंगे जो मेरी रक्षा के लिए आए हैं। मैं अपने राजमहल कभी नहीं जाता, लेकिन रात के अंधेरे में राजमहल जाकर मैं अपनी बहन के आंख में ये काजल और ये वरमाला उससे देकर आऊंगा। उसके लिए अगर मैं पकड़ा गया, मुझे मार भी देंगे तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन ये अमर काजल अपनी बहन के आंख में लगाने के लिए मैं राजमहल जाऊंगा। मैं इसी वक्त राजमहल के लिए निकलता हूँ।
बता दे, मैं तुझे कोठे ले चल रहा हूँ। भैया भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अब्बास का बदल तू और कैसा अबे अंजाम इसका बुरा पाएगा। बेहया बेशरम असर में आई लगी एक आंधी को वैसे तो आप उसे को मतलब भाई से नहीं मतलब है अब नहीं, मेरी मर्जी है जो कुछ करूंगा वही। लेके कोठे में रेखा को मैं जा रहा, आप से कोई से बोटी बोटी चाहे काटे कल की मेरे बोटी की मेरे एक ही हार की से मुझको गवारा एक जा तू ये सकता नरेगा को तो जा चला जाया दर कसल ये कौन है? ये तो सेनापति की लड़की पूजा है। पूजा, ये क्या हुआ तुम्हें? किसी ने चोट पहुंचाई तुम्हें? भूल भी नहीं छोड़ो, वो हरामजादा कौशल बहन रेखा को तो आपके कोठे में ले जा रहा है। क्या? मेरी बहन को कोठे ले जा रहा है? मैंने बहुत कोशिश की, उस हरामजादे ने मेरे सर पे जिस बहन ने उसकी कलाई पर राखी बांधी उसे कोठे पर ले जा रहा है। अगर मेरी बहन ने कोठे के चौखट पे भी कदम रख दिया तो मैं उसके प्राण छीन लूंगा, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगर पूजा मेरे साथ चल सकती हो तो चलो। चलो चलने के लिए तैयार हो। आज मैं उसे वो सजा दूंगा कि ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। चलो। क्या करने जा रही? मुझे बासिया बनाएगी और नहीं सामने सबके आंसू ये फिल्मी अरे नहीं भैया, मुझको इस तरह से तुम्हारा
कबीले जिस बहन ने तली कलाई पर राखी बांधा, यही वो नापाक हाथ है जब मेरी बहन के बदल पर लगाया है तूने। यही वो हाथ है जिस पर कभी रेखा ने राखी बांधा था, और जिसको रिश्ते की अहमियत का मालूम हो वो हाथ। रेखा, मेरी बहन, जल्लाद का रहमो करे मैं जो आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं मेरी बहन। मैं तुझे एक पल के लिए हाल ही छोड़ूंगा। चल तू मेरे साथ चल। तुम मेरे घर चलो, कहीं मत जाओ। नहीं पूजा, तुम्हारे घर जाकर मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता। समय आने पर आऊंगा मैं, और जब वो समय आएगा तो मेरी वो सौतेली मां सेनापति और इस कौशल को ऐसे दंड दूंगा भाई कि ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तुम्हारा उपकार मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरी बहन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की, और मुझे अगर तुम नहीं मिलती तो शायद मैं अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाता। संसार से भाई बहन का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता, पवित्र राखी का धागा गंदा हो जाता। ये एहसान मैं तुम्हारा जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। जाओ पूजा, अपने घर जाओ। आज से मेरी बहन मेरे साथ रहेगी। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? तुम अपने घर जाओ। मेरी और मेरी बहन की चिंता छोड़ दो। नहीं, मैं भी चलूंगी। नहीं पूजा, तुम मेरे साथ रहकर मुसीबत में मत पड़ो। तुम जाओ। आपके रहते हुए हमें कौन मुसीबत हो सकती है? तुम्हें ढूंढते ढूंढते अगर तुम्हारा बाप यहाँ आ गया तो सारा राज खुल जाएगा। ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। जाओ, समय आने पर मैं राजमहल आऊंगा। बहन रेखा, चल। भगवान ने चाहा तो दुनिया देखेगी मेरी बहन। मुझे एक बाबा ने अमर काजल दिया है और ये वरमाला दिया है। क्या? हाँ, उन्होंने कहा है कि सोते समय अपनी बहन की आंख में लगा देना, सुबह जब उठेगी तो उसे दिखाई देने लगेगा, और ये वरमाला जिसके गले में डाल देगी वही उसका पति कहलाएगा। चल बहन। मुझे नहीं लगता कि मैं अब दुनिया देख पाऊंगी। अरे दुनिया देखना होता तो भगवान मुझे अंधे करके क्यों पैदा करता? नहीं बहन, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तेरी आंखों में रोशनी नहीं आई तो मैं अपनी आंखें तेरे आंखों में लगवा दूंगा, तो मेरी आंखों से ये दुनिया देखेगी। मैं तुझे अंधा नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं अगर कोई लड़का अंधा हो तो उसका गुजर तो हो सकता है, और एक लड़की अगर अंधी हो तो उसका जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं तुझे अंधा नहीं होने दूंगा। उसके लिए चाहे मैं जीवन भर अंधा रहूं, लेकिन अपनी आंखें तुझे दे दूंगा। परंतु मुझे उस बाबा पर विश्वास है। उन्होंने मुझे कहा है कि अमर काजल से तेरे बहन की आंखों की रोशनी आ जाएगी। चलो बहन, अपने कुल देवता का नाम लेकर मैं ये अमर काजल तुम्हें लगाता हूँ। ठीक है भैया, चलो।
क्या बताऊं, मेरा बेटा कौशल मालूम नहीं कहाँ है। अरे जरूर उस कमीने के खोज में गया होगा और उसे पा गया होगा तो छोड़ा नहीं होगा। चलिए बेटा की इंतजार करते। अरे सेनापति जी, महारानी जी। अरे बेटा कौशल, माँ बहुत बुरा हो गया माँ, क्या हुआ बेटा? बहुत बुरा हो गया माँ। क्या हुआ? क्या हुआ? माँ ये फूल सिंह ने मेरी हालत की है माँ। क्या फूल सिंह? हाँ। फूल सिंह तो मर गया होगा। नहीं माँ, वो जिंदा है, मुझे बहुत मारा माँ। या भगवान, मेरे बेटे का हाथ तोड़ दिया। अब अपने सेनापति जी, महारानी जी, अब क्या होगा? क्या होगा? मेरी बात सुनो। फूल सिंह के नाम FIR दर्ज करवाइए। सही कह रहे हो। चलो चलिए चले बेटा। ठीक है माँ।